नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की एक बड़ी और शानदार खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने उम्मीदवारों को उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने का बड़ा फैसला किया। यानी योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला आज लिया है। इसका मतलब साफ है कि जो उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं अब उनके लिए फिर से सरकारी नौकरी का रास्ता खुल गया है। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। क्या क्या बातें हम आपके साथ करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की इस वीडियो में, यानी क्या क्या बात हम करने वाले हैं। विस्तार से समझेंगे कि आयु सीमा क्या होगी, किन उम्मीदवारों को फ़ायदा मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और फिजिकल टेस्ट कैसे होगा और कौन कैसे मतलब सबसे बेहतर तैयारी हम कर सकते हैं। ये भी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इन सब पॉइंटों पे चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे विस्तार से एकदम। सबसे पहला पॉइंट हम आपके सामने ले रहे हैं। तो अब जैसे कि उम्र में छूट मिली है तो किन बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है वो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किन को फ़ायदा मिलेगा। तो आपको बताया कि 2000 मतलब जो लास्ट वाली भर्ती गई है उसमें बहुत सारे बच्चे भी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है, और इसमें वो ओवर एज हो गए थे। ये वाली जो भर्ती गई है इसमें ओवर एज हो गए थे जो फॉर्म आए। तो कोशिश की गई और कोशिश कामयाब मिली और आखिरकार सरकार ने नौकरी पाने का एक बड़ा मौका आपको दे दिया है। बहुत बड़ा, जी हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा मौका दोस्तों आपको दे दिया है। तो इसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे, किस किस को कैसे कैसे उम्र में छूट मिलने वाली है, वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। चलो भाई आगे बात करेंगे, देखेंगे अब क्या फ़ायदा मिलेगा, अब क्या होने वाला है। तो देखो 3 साल की छूट जोड़ दी गई है सरकार ने आज ही, बहुत बड़ा फैसला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब 18 से 25 साल एज हो गई है मेल की। पहले क्या था, पहले थी 18 से 22 साल थी। तो 3 साल प्लस हो गई, 3 साल प्लस हो गई तो 18 से 25। अब फीमेल की हो गई है बच्चों 18 से 28 साल। ठीक, इसी के साथ हम बात करें अगर कैटेगरी वाइज की बात करेंगे तो छूट पहले की तरह लागू होगी। अर्थात अभी जैसे ही जनरल की 18 से 25 हुई है तो 25 प्लस 3 25 प्लस 5, क्योंकि ओबीसी को छूट मिलती है 5 ही एससी को मिलती है 5 ही इसको मिलती है। तो अब ओबीसी की जो छूट हो जाएगी यानी एज हो जाएगी वो 30 साल हो जाएगी। ओबीसी एसटी एससी ये 30 साल की एज, अब 30 साल एज वाले बच्चे फॉर्म भर सकेंगे, इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो पहले से रिलैक्सेशन मिलता है वो बिल्कुल अलग से रहेगा ही रहेगा 5 साल। मैंने आपको जी हाँ यहाँ पे बता दिया, इसकी चर्चा मैंने आपसे कर दी है। चलिए आगे क्या है, आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने एज के बारे में आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। आगे अगर हम बात करेंगे कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें इस भर्ती में तो इसमें क्या है, रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा। पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो दौड़ भाग आपकी होती है, मीजरमेंट होगा, नापतोल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन फिजिकल दोनों बराबर जरूरी हैं, बिल्कुल दोनों पे ध्यान आपको देना ही होगा बच्चों, दोनों पे ध्यान आपको देना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें कि भाई रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में ये सब्जेक्ट आएंगे जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। जनरल नॉलेज अर्थात आप इसको जीके भी कहते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। रीजनिंग का बहुत अहम रोल है और लगभग इसमें रीजनिंग के 55 क्वेश्चन के करीब आते हैं। 55 क्वेश्चन 110 नंबर के, 110 मार्क्स से, काफ़ी अहम रहे। मैथ के प्रश्न किसी में 15 किसी में 18 ऐसे प्रश्न इसमें आते हैं। हिंदी की अगर हम बात करेंगे, हिंदी के इसमें 38 प्रश्न आते हैं, 76 नंबर। बहुत बड़ा रोल है हिंदी और रीजनिंग का बच्चों आपके सिलेक्शन में होने वाला है।
एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नहीं अब ख़त्म कर दिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब ख़त्म कर दिए, बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी है। तो आपको क्या करना होगा, पढ़ाई पे बहुत बेहतर ढंग से आपको ध्यान देना होगा। ये बड़ी वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही फ़ायदा इसमें आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होगी, तैयारी की रणनीति। बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको लेने ही पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अब 7 दिन में 15 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। हिंदी ग्रामर को बहुत मजबूत आपको करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहें। कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की चाबी है बच्चों, ठीक है। तो एकाग्रता से आपको पढ़ना होगा। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा बच्चों आपको हिंदी, सबसे ज़्यादा आपको हिंदी पे फोकस करना ही पड़ेगा और रीजनिंग पर साथ के साथ, ठीक है। रीजनिंग पर साथ के साथ आपको फोकस करना पड़ेगा दोनों पे। अगर हम बात करेंगे 76 नंबर का और 110 नंबर का, दोनों मिला करके आते हैं 186 नंबर के दोनों आते हैं बच्चों। बहुत अहम रोल है इनका, ठीक है। यूपी की जीके पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, अभी मैं हिंदी का सिलेबस वगैरह हिंदी की क्लास में आपको देने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त से। कोशिश करूँगा रीजनिंग की भी, आप एकदम हैरान हो जाओगे क्लास देख के। पेड से अगर बढ़िया ना हो तो कह देना, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्लास देने वाला हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ पेड कोर्स की, तो बच्चों ध्यान से पेड कोर्स देखभाल करके लें, ठीक है। आपको पेड कोर्स कोई भी ले लीजिए आप, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बुक लिस्ट भी मैं आपको देने वाला हूँ, कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये सारी बातें भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा इसकी, बिल्कुल विस्तार से, उसमें ये सारी बातें मैं आपके साथ करूँगा। तो ये मुझे आज एज के बारे में बताना था। एज का बहुत ही अच्छा आपको योगी जी ने खुशखबरी दे दी है, बहुत ही अच्छी। योगी जी ने 3 साल की छूट एज में आपको दे दी है, कोई समस्या अब आपको नहीं आने वाली है। तो अब बच्चों को फ़ायदा मिल गया है, अच्छी बात है, फ़ायदा मिल गया। सभी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को फ़ायदा मिला है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगर हम बात करें, ये मौका शायद बहुत बड़ा है, अच्छा मौका है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरा अब ठान लीजिए, पूरी दिल से मन से आपको मेहनत करनी है। चलिए अंत में यही कहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट भी ज़रूर कर देना कैसी लगी वीडियो, ठीक है। कमेंट भी कर देना। अगर आगे वीडियो आपको चाहिए, पसंद आ रही हैं, तो भैया सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, दिखाओ सबको, ठीक है। हिंदी की बहुत बेहतरीन क्लास में आपको लेने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।